मित्राणि नमस्कारः। अद्य भवतां सर्वेषां पुनश्च हार्दं स्वागतं टॉपर्स क्लब IAS अकादमी मध्ये। सबसे पहले तो सभी सफल अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से और मेरे संस्थान की तरफ से हार्दिक बधाई, जिन्होंने TGT और PGT में सिलेक्शन लिया है, जिनका चयन हुआ है फाइनल रूप से, और जिनका नहीं हो पाया है तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है। फिर से आप उठ करके फिर से उसी ऊर्जा के साथ, उसी एनर्जी के साथ आप लगिए, क्योंकि किसी कवि ने कहा है कि गिरते हैं वही मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं, जो घुटनों के बल चला करते हैं। तो इसलिए वही गिरते हैं, वही उठते हैं जो मैदान में होते हैं, मैदान में युद्ध के क्षेत्र में होते हैं। तो मित्रों, हताश होने की जरूरत नहीं है, दुनिया खाली नहीं है। इसलिए आप लोग फिर उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ आगे की तैयारी में लग जाइए। अभी आपके सामने जो वैकेंसी आने वाली है, LT ग्रेड है, TGT है, और UP SSSC में भी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। इसलिए हताश होने की जरूरत नहीं है, विशेषकर संस्कृत अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि विविध माध्यम से आपके क्या कहते हैं, यूट्यूब के माध्यम से और आपके ऑफलाइन के माध्यम से बहुत सारे शिक्षक आपकी सहायता कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम सहायता लेने में या अपने मेहनत में पीछे हो गए, तो इसलिए उन सब चीज़ों को ध्यान रख करके हमको फिर उसी एनर्जी के साथ लगना है। आइए संस्कृत की कक्षा में आज पढ़ते हैं अयादि संधि। अयादि संधि के विषय में आप लोग परिचित होंगे, फिर भी थोड़ा सा आज यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। अयादि स्वर संधि के अंतर्गत आता है। पहला सवाल ये बनता है, अयादि स्वर संधि किस संधि के, स्वर संधि के अंतर्गत? इसका सूत्र है एचो अयवा यावः। इसका सूत्र है एचो अयवा यावः। ये आपका सूत्र लिखा हुआ है, एचो अयवा यावः। ये जो सूत्र है, ये अष्टाध्यायी जिसको महर्षि पाणिनि ने रचा है, तो उस अष्टाध्यायी के 6ठे अध्याय के पहले पाद का 78वां सूत्र है। तो इसका विश्लेषण यहां पर किया है। एच है क्रमादय अव आय आव एते शिव अचि। यहां पर यह कहा गया जो एच है, एच का, एच प्रत्याहार है। एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं तो आप देखेंगे, ए ओम, ये माहेश्वर सूत्र का सूत्र है, फिर आयौच। तो यहां पर एच जो बना, वहां पर एओं का ए और आयौच का चा लेकर के एच, ये प्रत्याहार है। तो इसमें आया ए ओ आए आओ, ये दोनों आ गए। जब ये दोनों आ गए तब क्या करना है? अब कहें कि ये क्रम से क्या बनते हैं? क्रम से आय अव, ए का आय बनता है, अव ओ बनता है, क्रम से अव बनता है, आय का आय बनता है, अव का आव बनता है। एते शिव माने इनका होगा, शिव माने होगा, इन सब का होगा। क्या होगा? आय अव आय आव, ये सब होगा। कब होगा? कहा अच। अच यहां पर लिखा हुआ है। अच माने ये अच शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है अच, अर्थात अच होने पर, स्वर होने पर, अर्थात स्वर जो होगा वो इनसे भिन्न होगा। और जब इनसे भिन्न होगा तो यहां पर ए का आय, ओ का अव, आय का आय, अव का आव हो जाएगा। स्पष्टम? अग्रे चलामः। अग्रे अत्र लिखितम् अस्ति, जब ए ओ ऐ औ, जब ए ओ ऐ औ के बाद कोई स्वर वर्ण अच आए तो ए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर अव, आय के स्थान पर आय तथा अव के स्थान पर आव हो जाता है। अर्थात यहां पर एक ध्यान देना है,
जब हम लोग दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे थे या गुण स्वर संधि पढ़ रहे थे तो वहां पर ये शब्द आया था कि दोनों के स्थान पर। यहां पर केवल लिखा है कि ए के स्थान पर, ओ के स्थान पर, आय के स्थान पर और औ के स्थान पर, ये चीज ध्यान देनी है। अब जैसे ए हो गया, ओ हो गया, एच होगा यहां पे, और आय हो गया, और ए के बाद यदि अच आता है, कोई स्वर आता है तो क्या ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। ओ के बाद यदि अच आता है अर्थात कोई स्वर आता है तो ओ के बाद ओ का अव हो जाएगा। आय के सामने कोई अच आता, कोई स्वर आता, आय हो जाएगा, अव का आव हो जाएगा। इसका होगा, है ना, ये चीज आपको ध्यान देनी है। आगे जो प्रश्न आएगा, जैसे हरे शब्द है, यहां पर आप देखेंगे हरे में हरे धन ए है, इसका क्या होगा? हर धन ए। अब इस ए के बाद एक स्वर आया है तो ए का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और जब ए हो जाएगा तो ये बनेगा, ए के बाद जब ये स्वर आ गया तो ए का क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। ठीक, जब अय हो जाएगा तो ये बनेगा हर धन आय और धन ए, ये बनेगा। अब ये जो आ है ये इसमें आ जाएगा तो ये बनेगा हर। अब या है और ए इस पे आदेश हो जाएगा तो ये शब्द बनेगा हर ए। हरे में कौन सी संधि होगी? अयाधि स्वर संधि। स्पष्टम अग्रे पश्यामः। अग्रे अस्ति विष्णवे, विष्णो धन ए। अब इसका देखेंगे, विष्णो, विष्ण धन ओ धन ए। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे ओ के बाद ए आ गया तो ओ का क्या हो जाता? अव हो जाता है। स्पष्टम, तो ओ का क्या हो जाएगा? अव हो जाएगा। ठीक है, और यहां ए रहेगा ही, इसके सामने आने पर ओ का अव हो गया और ए अभी रहेगा, तो यहां पर विष्ण शब्द है। ठीक, अब ए आ जाकर के यहां हो जाएगा तो ये पूरा विष्ण हो जाएगा। ठीक है, वा के ऊपर ए आदेश हो जाएगा तो ये बनेगा विष्णवे। ठीक है, तो विष्णवे में कौन सी संधि है? अयाधि स्वर संधि। इसी प्रकार से नायकः, ये क्या हो गया? नायकः शब्द है, इसी प्रकार से देखेंगे, इसका जो विग्रह होगा नय धन अकः, ये आप देख रहे हैं नय धन अकः। अब नय धन अकः, पुनः पश्यामः। यहां पर देखेंगे न धन आय धन अकः। ठीक है, अब आय के बाद आया तो आय के स्थान पर क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। ठीक, अकः तो है ही है, किस सूत्र से हो जाएगा? एचो अवयव से, और यहाँ ना हलंत है तो ये आ यहां पर हो जाएगा। जब आ यहां पर आएगा तो ये ना बनेगा, और या पे ये आ यहां आ जाएगा तो या में आ मिल जाएगा तो पूरा या हो जाएगा और एक कहा। ये इस तरीके से नायक शब्द बनेगा। नायक शब्द में कौन सी संधि है? अयाधि स्वर संधि। इसी प्रकार से देखेंगे पावकः, है ना, ये पावकः शब्द दिया गया है, इसका विग्रह होगा पव धन अकः। तो इसको प हलंत हो जाएगा, यहां पर अव हो जाएगा और यहां पर अकः हो जाएगा। अव के बाद एक स्वर आया है तो अव का क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा। ठीक है, अकः ये रहेगा ही और पा ये आपका हलंत है। स्पष्ट हुआ? अब ये आ आकर के यहां पर लग जाएगा पा के पास, ये पा हो जाएगा। ये वा बचा, वा के पास ये आ जाएगा तो पूरा हो जाएगा, और ये कह जोड़ देंगे और इस प्रकार से शब्द बना पावकः। पावकः में कौन सी संधि है? अयाधि स्वर संधि। उसी प्रकार से आप देखेंगे चयनम, चे धन अनम, इसको कर लेंगे। नयनम, ने धन अनम,
है ना, शयनम शे धन अनम, ठीक है। मुनये, मुने, मुने धन ए, कवे धन ए, शयानः शे धन आनः, क्रयणम क्रे धन अनम। ऐसे आप विक्षेप कर सकते हैं और प्रैक्टिस अभ्यास कर सकते हैं। तो जो भी शब्द आपके परीक्षा में पूछा जाता है, चयनम, नयनम, शयनम, मुने, इनमें कौन सा संधि है, अयाद स्वर संधि है, किस सूत्र से अयाद स्वर संधि है, तो एचो एवा यावह से है ना। और क्या कहते हैं, एचो अयाद स्वर संधि का संधि विधायक सूत्र क्या है, एचो एवा यावह होगा। तो इस प्रकार से तमाम प्रकार के प्रश्न बनेंगे। उसी प्रकार से आप देखेंगे पवनम है, पोधन अनह, ये बनेगा भवनम भो धन अनम, है ना, लवणम लो धन अनम। ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे वट वृक्ष, वटो धन वृक्ष, है ना, वटो धन वृक्ष, वट वृक्ष। तो इस प्रकार से आप इसका अभ्यास कर लीजिएगा। अग्रे अस्ति अय धन अच, है ना, नायक है, दायक है, गायक है, ये सब हम लोग ने अभी किया ही है। जैसे गायनम है तो गय धन अनम गायनम, है ना, गायक है गय धन अकह, कर सकते हैं। गायिका गय धन इका, ठीक। नायिका नय धन इका, है ना। इस प्रकार से आप इसका विग्रह कर सकते हैं। और यह सब संधि जो हो रही है ये आपकी किसके अयचो एवं यावह सूत्र से हो रही। आव धन अच, आव, है ना, जैसे यहां पर लिखा है पावकह, ये पावकह रहेगा, पावकह, तो पाव धन अकह, ये अभी हम लोगों ने किया भी है। पावनः पाव धन अनः, भावुकः भाव धन उकः, भाव धन उकः, है ना। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। द्वावपि, द्वौ धन अपि, तौ धन अत्र, नौ धन इकः, ठीक। इस प्रकार से आपका अयाद स्वर संधि बनता है। तो यहां पर प्रश्न आपसे पूछा, एक प्रश्न आता है संधियों से, तो हो सकता है आपके अयाद स्वर संधि ही पूछ लिया जाए, तो वहां पर घबराने की जरूरत नहीं है। एचो एवा यावह से ये सूत्र बनते हैं, इसका आप अभ्यास कर लीजिएगा। एक दो बार हमारी वीडियो जो है रिवर्स करके आप देख लेंगे तो सभी की सभी आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए नमस्कार।